और दोस्तों अभी भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 बड़े और नए नियमों का ऐलान किया है, जहां पर जिनके पास भी बैंक खाता है ना, उनको मिलेगा 2 लाख रुपए तक का फायदा। और इसी के साथ अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है, उसके बावजूद भी आप कर सकते हैं यूपीआई से ट्रांसफर। यानी कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा आदेश दिया है कि दोस्तों अगर किसी के बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है और इसके बावजूद भी उसको इमरजेंसी में अगर पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जानते हैं किस तरह से। और उसके अलावा बिजली बिल, राशन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर भी कुछ नया फैसला हुआ है। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण सरकारी आदेशों के बारे में अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करके फेसबुक पर अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए, जन्माष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि अकाउंट में पैसे नहीं फिर भी कर सकेंगे पेमेंट। यूपीआई पर क्रेडिट लाइन हुई शुरू। दोस्तों अब आपके अगर बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, यानी कि बैंक में बैलेंस नहीं होने पर भी आप अपने मोबाइल फोन के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। और इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने यूपीआई से क्रेडिट लाइन लिंक करने की सर्विस को शुरू कर दी है। और इसके साथ ही अलग अलग पेमेंट मोड पर जो है दोस्तों भारत देश में लॉन्च किए हैं, जहां पर भारत देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास और एनसीपीआई के चेयरमैन दोनों ने मिलकर एक ऐसी सर्विस शुरू करी है, जिसके तहत मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आपको इमरजेंसी में 5,000 10,000 रुपए किसी को पेमेंट करना है ना, तो आप क्रेडिट लाइन अप्रूव करवा सकते हैं, जिसके तहत बैलेंस नहीं होने के बावजूद भी आप यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। चलिए, अगला जो नियम निकल कर सामने आ रहा है कि एक बार बैंक खाते से कटेगा सिर्फ 20 रुपया और मिलेगी 2 लाख रुपए तक की सुविधा। जन्माष्टमी के मौके पर देश में लागू हुआ नया नियम। दोस्तों वर्तमान समय में जीवन बीमा की अहमियत बढ़ती जा रही है। लोग बड़ी संख्या में बीमा करवा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कुछ लोग गरीब है और हर महीने या हर 3 महीने 6 महीने में बीमा की किस्त जमा नहीं करवा सकते हैं। उनको खास रूप से ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक ऐसी बीमा की स्कीम शुरू करी है, जिसका नाम रखा है PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके तहत सिर्फ 20 रुपए में खाता धारक को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। यानी कि एक बार आपके अकाउंट से सिर्फ 20 रुपए कटेंगे और आपको 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल डेथ होने पर या दोस्तों स्थायी तौर पर विकलांग होने पर आपको सहायता राशि दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। तो गरीब लोगों के इंश्योरेंस के लिए कितनी अच्छी यहाँ पर स्कीम निकाली है दोस्तों। केवल मात्र 20 रुपए से आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है। चलिए, देश में अगला जो नियम निकल कर सामने आ रहा है कि बालिग जोड़े को साथ रहने से माता पिता भी नहीं रोक सकते। लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। दोस्तों हाईकोर्ट ने बालिग जोड़े जिनकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है ना, उनके मामले पर एक अहम फैसला लागू करते हुए देश में एक नया नियम जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने बताया कि कोई भी दोस्तों बालिग जोड़ा है जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है और लड़का लड़की दोनों एक साथ रह सकते हैं शादी नहीं होने के बावजूद भी, और उनको एक साथ रहने से माता पिता नहीं रोक सकते हैं। माता पिता उनके जीवन में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए यह भी बताया कि अगर कोई भी बालिग जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उसे कोई भी धमकी देता है या परेशान करता है ना, तो उनको संरक्षण मुहैया करवाने की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर्स की होगी। यानी कि कोई भी बालिग जोड़ा अब नए कानून के मुताबिक बिना शादी के भी एक साथ रह सकता है, चाहे होटल में रहे, चाहे दोस्तों कमरा लेकर रहे, रूम लेकर रहे। लड़का लड़की दोनों के माता पिता इनमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, चाहे उनकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, और चाहे वो किसी भी धर्म में हो या अलग अलग धर्म में ही लड़का लड़की क्यों ना हो। अगर कोई परेशान करता है या हिंसा करता है ना, तो पुलिस उनके ऊपर कार्यवाही करेगी। चलिए, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। एक नया नियम निकल कर आया है, जानते हैं उसके बारे में। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी ने। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 30 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का चित्र अंकित है तो दूसरी तरफ भारत देश का लोगो लगा हुआ शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना, वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना एक
1 रुपया भी चार्ज लिए। तो फटाफट से वीडियो के नीचे सही जवाब देकर वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिव वे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि प्राइवेट जॉब करने वालों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। अब 30 दिन से ज्यादा बची छुट्टियां तो मिलेगा एक्स्ट्रा पैसा। दोस्तों, अगर आप भी जॉब करते हैं ना तो आपके लिए शानदार नया नियम जो सरकार ने निकाला है, क्योंकि नया श्रम कानून आपके लिए खुशखबरी लाने वाला है। कहा जा रहा है कि नए नियम के मुताबिक कर्मचारी एक कैलेंडर ईयर में यानी कि एक साल में 30 दिनों से ज्यादा पेड लीव इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। अगर छुट्टियां 30 दिन से ज्यादा की हो गई है ना तो कंपनी जो है ना वो कर्मचारी को उसके पैसे देगी। यानी कि दोस्तों, आपको छुट्टी मिलती है कंपनी के द्वारा और आप छुट्टी नहीं लेते हैं ना तो आप उस छुट्टी को इन केस करवा सकते हैं, यानी कि उस छुट्टी के बदले आप कंपनी से रोकड़ पैसे ले सकते हैं, अपनी सैलरी में बढ़ोतरी लेकर दोस्तों यहाँ पर आप तनख्वाह प्राप्त कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी स्कीम यहाँ पर निकाली है। चलिए, अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि पत्नी के साथ मिलकर खोले पोस्ट ऑफिस में अकाउंट, हर महीने होगी मोटी कमाई। दोस्तों, भारत के सरकारी डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ पर एक नया नियम निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों, आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक जॉइंट सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं और अब इसके ऊपर 7.4% की रेट पर ब्याज मिलेगा, यानी कि आपको एक मोटी रकम मिलेगी। और इसी के साथ अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि महिलाओं को लखपति बनाएगी उत्तराखंड सरकार, बिना ब्याज के मिलेगा लोन। शुरू हुई नई सरकारी योजना। जी हाँ दोस्तों, यह नियम केवल उत्तराखंड राज्य के लिए है कि देश भर में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन आज हम एक ऐसी नई योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसमें सरकार जो है वो महिलाओं को लखपति बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने 5 लाख रुपए तक का जो लोन है ना वो बिना ब्याज के देने की बड़ी घोषणा कर दी है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से सभी महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है और इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये खास योजना स्पेशली भारत देश की महिलाओं के लिए चलाई गई है और इस योजना का नाम रखा है लखपति दीदी योजना। और इसके तहत साल 2025 तक 1,25,000 महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का जो लोन है ना वो बिना ब्याज के दिया जाएगा, ताकि महिलाओं को पैसे की कोई भी दिक्कत है तो वो दूर कर सके। अच्छा, इसके लिए दोस्तों ऐसी महिलाओं को चुना जाएगा जिनकी साल की इनकम कुछ कम है और इनकी इनकम को बढ़ाने के लिए और उनके विकास करने के लिए ही राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत करी है। वैसे आप कौन से गांव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं, एक बार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य से या आपके शहर से जुड़ी कोई भी बड़ी योजना होती है ना तो हम उसे आप तक लेकर आ सके। चलिए, अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि निराश्रित महिलाओं को फ्री में मिलेगा प्लॉट। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी करी लाडली बहन योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित जो भी महिलाएं हैं जो मध्य प्रदेश में रहती है, जिनके पास खुद के आश्रित कोई भी जमीन नहीं है, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली बहन योजना के अंतर्गत एक प्लॉट दिया जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि गहने खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, सोने चांदी के रेट में आई बड़ी गिरावट। दोस्तों, जन्माष्टमी के खास मौके पर सोने और चांदी दोनों की कीमत में गिरावट देखी गई है। यहाँ पर आपको बता दें, सोना 112 रुपए सस्ता होकर 58,976 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है, जबकि चांदी 292 रुपए सस्ती होकर 72,180 रुपए प्रति किलो पर आ चुकी है। चलिए, अगला जो महत्वपूर्ण नियम निकलकर सामने आ रहा है कि महंगी प्याज से मिलेगी राहत। कल से 25 रुपए किलो बिकेगा प्याज, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, प्याज की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने बफर स्टॉक से पिछले हफ्ते में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के थोक बाजारों पर 36,250 टन प्याज जो है ना उसको बेचने का आदेश जारी किया है। और यहाँ पर जो कल से ही आपको प्याज मिलेगा वो मात्र 25 रुपए प्रति किलोग्राम के आधार पर मिलेगा। कितनी बड़ी गुड न्यूज यहाँ पर सरकार ने दी है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि प्याज की कीमत कई जगहों पर 80 रुपए तो कई जगहों पर लगभग 100 रुपए प्रति किलो हो चुकी थी, तो इसी के मद्देनजर गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। चलिए, अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि बाइक या स्कूटर पर लगाया लोकल हेलमेट तो भी कटेगा चालान। लागू हुआ नया नियम। केंद्र सरकार ने दुपहिया सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने और उत्पादन के साथ ही बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू करने जा रही है। दरअसल लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर 1,000 रुपए का अब आपको जुर्माना लगाया जाएगा और उसके अलावा जो कंपनी लोकल हेलमेट बनाती है ना उनके ऊपर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल का प्रावधान भी रखा जाएगा। दरअसल सड़क हादसों में लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते हर रोज लगभग 28 बाइक सवार जो है ना वो जान गंवा देते हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने एक नया आदेश निकाला है।
दोस्तों लोग क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में हेलमेट तो पहन लेते हैं, लेकिन हेलमेट लोकल होता है और वो पूरी तरीके से सुरक्षा यानी कि सेफ्टी नहीं रख पाता है और हेलमेट पहनने के बावजूद भी सिर फटने से उनकी जान चली जाती है। तो इसी के आधार पर एक नया नियम जारी किया है कि जो भी लोकल हेलमेट पहनकर अगर बाइक चलाएंगे ना तो उनके ऊपर 1,000 रुपए का जुर्माने का आदेश दिया है। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है कि जन्माष्टमी पर बिजली को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला, पूरे यूपी को मिलेगा फायदा, नहीं होगी बिजली की कटौती। दोस्तों जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं को सीएम योगी ने एक बड़ी राहत देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल जी ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 7 सितंबर गुरुवार को राज्य के सभी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाएगी। चलिए झारखंड सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण आदेश निकाला गया है कि झारखंड में अब ट्रांसजेंडर किन्नरों को भी नौकरी में मिलेगा आरक्षण, 1,000 रुपए मिलेगी हर महीने पेंशन। दोस्तों झारखंड सरकार ने जो ट्रांसजेंडर है, जो किन्नर है, उन समुदाय के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। दरअसल इनको थर्ड जेंडर घोषित करने के साथ ही जो सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थान में एडमिशन के लिए भी इनको आरक्षण दिया जाएगा और साथ ही सभी किन्नर जिनको 1,000 रुपए हर महीने बतौर पेंशन के तौर पर मिलेगी। इस तरह की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण घोषणा निकाली है। चलिए जन्माष्टमी के मौके पर एक महत्वपूर्ण नियम निकलकर सामने आ रहा है कि माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों माता वैष्णो देवी से प्रेम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिली है। ट्रेन कंपनी ने दिल्ली और माता वैष्णो देवी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है और इसके लिए लोगों को दिल्ली से माता वैष्णो देवी के दर्शन करना अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और ज्यादा लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे। और 9 सितंबर से ही ये जो ट्रेन है वो चलाने का आदेश दिया है। और इसी के साथ अगली जो महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, यूपी सरकार फ्री में बांटेगी 25 लाख स्मार्टफोन, 3,600 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के 25 लाख युवाओं को फ्री स्मार्टफोन देने के लिए 3,600 करोड़ रुपए की राशि मंजूर दे दी है और इसके साथ ही युवाओं को जल्द ही स्मार्टफोन मिलने का रास्ता भी अब साफ हो चुका है। आपको बता दें सरकार डीजी शक्ति स्कीम के तहत स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना चला रही है और इस योजना के तहत युवाओं को स्मार्टफोन जो है ना वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और इसी के साथ राजस्थान की राज्य सरकार भी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना चला रही है। तो चलिए मित्रों इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।